जी, तो हम किला रुख्तास पहुंच चुके हैं। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है और इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं जो 200 साल से इसी किला में रहायश पजीर हैं। हम उनसे जानते हैं। जी उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने मरिया में 600 साल हो गए ने मैं दोबारा आया हूँ जी। हम ये काबली किले दरवाजे के रास्ते हैं, किले में दाखिल हो गए हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो है ना प्लान इंशाअल्लाह ताला वो बॉली है, उधर जाएंगे क्योंकि अभी जो म्यूज़ियम है वो बंद है। अच्छा, तो आए सर, आप ये बताइए कि किला किस मकसद के लिए बनाया गया था? ये बनाया था शेरशाह सूरी ने किला। उसने जब हुकूमत बनाई थी तो ये लोकल जो थे ना उनके वो दुश्मन, उनसे बचाव के लिए, अपनी फौज को, अपने लोगों को महफूज करने के लिए उसने ये चारदीवारी बनाई थी। अच्छा। लीजिए नाज़रीन, हम लोग अब बौली के नीचे जा रहे हैं जहाँ से वो पानी का इंतज़ाम करते थे पीने के लिए। बाकी आपको नीचे जाके दिखाते हैं सारी चीज़ें। आ जाए। ये वो सीन लग रहा है ना पीके वाला। अब हम नीचे आ गए हैं बिल्कुल उसकी बेस पे, इसके कुएँ की। यहाँ से आपको दिखाएंगे, वो रास्ते दिखाएंगे खुफिया, जहाँ से ये लोग ना अपनी जान बचाने के लिए भागते थे। हाँ जी, हमारा कैमरामैन आपको नीचे खड़े होकर कुएं में इसकी टॉप को दिखाने की कोशिश करेगा। ये देखिए जी जनाब, आप बोलते रहो। और नाज़रीन, ये बहुत ही तारीखी किला है जहाँ से ये शहनशाह जनाब हमारे, उनकी बेटियाँ बेटे दूसरे सब ना पानी लेने के लिए नीचे आते थे। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं बौली के नीचे वो सीढ़ियों का रास्ता देख रहे हैं। ये हमारे पास हमारे पुरखों का तारीखी जनाब विरसा है। हमारी कौम की हालत देखें, जहाँ खाया वहीं कचरा फेंक दिया है और ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ये अभी हम रानी महल के अंदर खड़े हैं, तो ये आप देख सकते हैं इसका व्यू कितना प्यारा है। ये भी तो ये रानी महल के नाम से जाना जाता है। तो ये मेरा कैमरामैन आपको सारा इसका व्यू आपको दिखाएंगे। आप देखें कैसे एक तारीखी मुकाम बना हुआ है और कितना अच्छा वर्क किया गया हुआ है। जी दोस्तों, ये आपके सामने एक कह लें कि एक टेंपल नुमा चीज़ बनी हुई है। इसको शायद मड़ी के नाम से बुलाया जाता है। तो सुनने में है कि इधर मुर्दों को जलाया जाता था। तो आए आपको अंदर थोड़ा सा इसका नज़ारा दिखाते हैं। मड़ी का नाम भी बड़ा अजीब सा, मड़ी। ये आपको नज़ारा दिखा रहे हैं किले का। उसकी बाउंड्री आपको नज़र आ रही है। बाउंड्री के बाहर शहर भी नज़र आ रहा है, दीनाबाद का शहर है। तो ये मड़ी के पॉइंट जिधर मुर्दों को जलाया जाता था, उस जगह पे हम आ गए हैं। तो उस जगह पे देखें, आपके चारों तरफ किले का कितना खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। आप ये देख सकते हैं, लोग आए हुए हैं सियाहत के लिए, एंजॉय कर रहे हैं। मेरा भी सांस फूल रहा है। आए आपको अंदर से कुछ दिखाते हैं क्या है अंदर से। तो आप देख सकते हैं ये वो जगह जिधर मुर्दों को जलाया जाता था। तो अब इसकी देखें हालत कैसी है, लेकिन अभी भी खूबसूरत है, हिस्टोरिकल है। तो ये अंदर का व्यू आप देख सकते हैं। तो ये छोटी सी जगह है जिसको मड़ी के नाम से बुलाया जाता है। और ये सारा काम जो है बहुत उम्दा किस्म का हुआ है पुराने वक़्त में। तो चलें आगे अगली प्लेस में आपको लेके चलते हैं। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये मानसी की बारादरी है, जिसका मतलब 12 दरवाज़े। तो आए आपको दिखाते हैं ये बारादरी, इसका अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। ये बारादरी के नाम से मशहूर है, जिसका मतलब शायद 12 दरवाज़े हैं। तो हम चेक करते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 दरवाज़े नज़र आए हैं, लेकिन सुनने में आया कि 12 दरवाज़े इसका मतलब है। आए इस तरफ देखते हैं, इस तरफ क्या है व्यू दिखाया गया है। ये बारादरी है जो कैमरामैन अभी आपको दिखा रहा है। तो इधर अगर हम राइट साइड पे आएंगे तो इधर से ऊपर से सारा किला आपको नज़र आएगा, उसकी बाउंड्री नज़र आएगी। कितना अच्छा सा नज़ारा नज़र आ रहा है देखने वालों के लिए। तो लाजमी इधर विज़िट करें सब लोग। तो आए अगली प्लेस पे चलते हैं हम। अंदर आपको वो कब्र नज़र आ रही होगी सुहेल खान गाज़ी की। तो ये आप देख सकते हैं इस तरफ। ये कब्र ये बनाई हुई है इस तरीके किले के अंदर ही इनको दफन किया गया है। ये पढ़ सकते हैं आप। अजीम सिपह सलार अहमद नगर हैदराबाद दक्कन के शहज़ादे सुहेल खान गाज़ी
निगाह वली में यह तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो इन्हीं का नाम से जो है दीना शहर जो है वो आबाद किया गया है। तो बाकी चलते हैं हम वापस अगली जगह पे, उधर जाकर आपको मज़ीद जो है ना चीज़ों से आशना करते हैं। जी दोस्तों, ये हम अगली प्लेस पे आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फ़ौजियों का डेरा था जिधर उन्होंने असला वगैरह रखा था। वो पीछे आपको वो दूर दरवाज़ा नज़र आएगा ब्लैक कलर का, उसके अंदर उन्होंने अपने हथियार वगैरह रखे होते थे। तो ये फ़ौजियों का एक अपना कह लें डेरा, जो उधर वो प्रैक्टिस वगैरह करते थे। तो बाकी आए आपको एक और जगह पे लेके चलते हैं। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये किले के अंदर एक और जगह है जो शीशी लंगरहानी दरवाज़ा है। मेरे ख्याल में शायद इधर लंगर खिलाया जाता था लोगों को, तो ये शीशी लंगरहानी दरवाज़े के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी बहुत प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। जी दोस्तों, अभी आपने शीशी लंगरहानी दरवाज़ा देखा है, उसके लेफ़्ट साइड पे ही शेर शाह सूरी मस्जिद है जो कि पीछे आपको नज़र आ रही होगी। तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, तो उसका भी अंदर से आपको व्यू दिखाते हैं कि वो कैसी है मस्जिद। तो आए देखते हैं। जी दोस्तों, ये हम मस्जिद की तरफ आ गए हैं, तो आए अंदर का देखते हैं कैसा इसका नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं, इधर बाउंड्री लगी हुई है। मेरे ख़्याल में ये अंदर जैसे नमाज के लिए हम जाते हैं तो जूते बाहर उतारने पड़ते हैं, तो ये उन्होंने इस तरह की बाउंड्री की है। हम ये अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मस्जिदें आजकल की जो मस्जिदें हैं उसका भी अंदर से ऐसा ही व्यू होता है। तो ये लेकिन पुराने वक़्त की शेर शाह सूरी मस्जिद है जो कि आपके सामने है। ये आपको पूरा आप देख सकते हैं अंदर से सारा, कितना इसका खूबसूरत नज़ारा है। तो बाकी आए देखें, बाहर से भी देखते हैं। ये देखें, ये कितना कदीम काम किया गया है माशाल्लाह। ये किसी जानवर की खाल के ऊपर ये लिखा गया हुआ है और बहुत ही उम्दा और कदीम नज़र आ रहा है। तो ये इसकी खूबसूरती को दुबाला कर रहा है इस मस्जिद की। जी दोस्तों, ये आपने अभी देखा है शेर शाह सूरी मस्जिद जो कि बहुत ही कदीम और उम्दा अंदर से नज़र आ रही है। तो ये सारा हमने आपको नज़ारे दिखाए हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। तो इस वीडियो को मज़े से आपने एंजॉय करना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।